त्योहार के लिए कम खर्च और कम मेहनत में अगर बढ़िया वाली मिठाई आप बनाना चाहते हैं तो मैं आज आपके लिए ऐसी ही रेसिपी लेकर आई हूँ। तो इस मिठाई को आप बिना मावा, बिना मिल्क पाउडर के और बिना चाशनी के बना के तैयार कर सकते हैं। और इसके लिए आपको गैस भी बहुत कम जलानी पड़ेगी। तो ये जो मिठाई है आपकी बहुत ही आसान तरीके से बन करके तैयार हो जाएगी और मिठाई एकदम मुँह में घुल जाने वाली बन करके तैयार होगी। और इसमें आपका खर्चा भी बहुत कम आने वाला है। तो घर पर ही आप बिल्कुल बाज़ार जैसी मिठाई बना करके तैयार कर सकते हैं। तो जब घर पर ही इतनी बढ़िया मिठाई इतने आसान तरीके से बन जाए तो बाज़ार से फिर मिलावटी मिठाई क्यों लेकर आएँ। तो चलिए देर ना करते हुए रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम 1.5 कटोरी बेसन ले लेंगे। तो मेजरमेंट किसी एक ही बर्तन से करेंगे। आप चाहें तो कोई कटोरी या कप सेट कर सकते हैं इसके लिए। तो बेसन को किसी प्लेट में निकाल लेंगे और इसमें 1 चम्मच देसी घी डालेंगे। तो घी को मेल्ट कर करके डालेंगे और 2 से 3 चम्मच इसमें दूध डालेंगे और बेसन को अच्छे से हाथों से मल लेंगे। तो हाथों से बेसन को तब तक मलेंगे जब तक कि जो बेसन है वो अच्छे से दानेदार नहीं हो जाता। तो इसमें हमें एकदम से बारीक दाना बना के तैयार कर लेना है। तो यकीन मानिए जो मिठाई बनेगी वो बहुत ही आसान तरीके से बन करके तैयार हो जाएगी और इसका फेल होने का कोई भी चांस नहीं है। अगर आप मिठाई नहीं बना पाते तो भी इस मिठाई को एकदम आसानी से बना करके तैयार कर लेंगे। तो देखिए कितना अच्छा सा दाना बन गया है। तो जो दाना आपको बेसन में बनाना है वो एकदम से बारीक बनाना है। तो मेरा जो दाना है वो एकदम से बारीक बना है। अगर आपको लगेगा जो आपका दाना है वो अच्छे से नहीं बना है तो बेसन को आप एक बार अच्छे से छान लीजिएगा और जो मोटे मोटे दाने रह जाएं उनको दोबारा अच्छे से मसल करके छान लीजिएगा। तो इस तरीके से आपको एकदम से बारीक दाना बना के तैयार कर लेना है। इसके बाद गैस की तरफ चलते हैं। तो गैस पर कोई भी भारी तले वाला बर्तन रखेंगे और इसमें हम 3 चम्मच देसी घी डालेंगे। तो घी भी यहाँ पर बस इतना ही लगने वाला है। इसके अलावा हम बिल्कुल भी घी नहीं डालेंगे इसमें। तो जो मैंने चम्मच लिया वो छोटी वाली ही चम्मच है और 3 चम्मच ही घी डाला है। लेकिन आपको देखने में थोड़ा ज़्यादा लग रहा है क्योंकि जब फैला हुआ बर्तन होता है तो देखने में घी ज़्यादा लगता है। लेकिन जो घी है ये 3 चम्मच ही है, ज़्यादा नहीं है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो इतने घी में ही बहुत ही बढ़िया मिठाई बन करके तैयार होगी। यकीन मानिए जब आप मिठाई को खाएंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि इसमें आपने मावा, मिल्क पाउडर कुछ भी नहीं डाला है। घी को अच्छे से गर्म हो जाने देंगे। इसके बाद इसमें बेसन डाल देंगे और बेसन को बिल्कुल लो फ्लेम पर चलाते हुए भूनेंगे। तो यहाँ पर बेसन को आप लोग बिल्कुल लो फ्लेम पर भूनिएगा। बेसन को भूनने में जल्दबाजी मत कीजिएगा। तो बस आपको गैस इतनी देर ही चलानी है जितनी देर में आपका बेसन भुनेगा। इसके बाद आपको गैस की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। तो इसलिए बेसन को अच्छे से भूनिएगा यहाँ पर आप लोग और बिल्कुल लो फ्लेम पर ही भूनिएगा। तो बेसन आपका जितना अच्छे तरीके से भुन जाएगा मिठाई भी आपकी उतनी ही बढ़िया बन करके तैयार होगी। तो जब हम हाई फ्लेम पर बेसन को भूनते हैं तो बेसन अच्छे से भुनता नहीं है, ऊपर से कलर चेंज कर लेता है लेकिन अंदर से अच्छे से नहीं सिकता। तो मिठाई भी अच्छी नहीं बनती है। तो इसके लिए आपको चाशनी भी नहीं बनानी है। तो जिन लोगों को चाशनी नहीं बनानी आती वो भी इस मिठाई को बना के तैयार कर लेंगे। तो बिल्कुल भी 1% भी चांस नहीं है इस मिठाई के ख़राब होने का। बहुत ही आसानी से मिठाई बन करके तैयार हो जाएगी। तो बेसन को भूनने में करीब आपको 10 से 12 मिनट का समय लग जाएगा। तो बेसन एकदम खिला खिला हो गया है और बहुत ही बढ़िया सा इसके अंदर दाना आया है और बिल्कुल दाना दाना सिक गया है, कलर भी इसका चेंज हो गया है। तो जो बेसन है हमारा वो अच्छे से भुन चुका है। तो 10 से 12 मिनट में ही अच्छे से बेसन भुन जाता है, बिल्कुल भी कच्चापन नहीं रहता है इसके अंदर। तो बस आप लोग इसको लगातार चलाते रहिएगा, बीच में छोड़िएगा मत। अगर छोड़ देंगे तो जो बेसन है वो नीचे से जल जाएगा क्योंकि इसमें हमने घी भी ज़्यादा नहीं डाला। तो बेसन हमारा अच्छे से सिक गया है, उसका कलर भी हल्का सा चेंज हो गया है। तो बेसन को बस इतना ही भूनेंगे, ज़्यादा नहीं भूनेंगे। तो देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ। जो दाना दाना है वो अच्छे से सिक गया है और एकदम खिला खिला बना है। तो गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और बेसन को नीचे उतार लेंगे। और जो पैन है हमारा वो गर्म है तो इसमें बेसन और अच्छे से सिक जाएगा। इसको थोड़ा सा और चला देंगे और बेसन को ठंडा होने रख देंगे। इसके बाद यहाँ पर हम 1 कटोरी चीनी लेंगे। जिस कटोरी से हमने बेसन लिया था उसी कटोरी से यहाँ पर हम 1 कटोरी चीनी लेंगे। तो बेसन हमने 1.5 कटोरी लिया था, चीनी 1 कटोरी लेंगे और 2 से 3 इसमें हरी इलायची डालेंगे और इसका एकदम बारीक सा पाउडर बना के तैयार करेंगे। तो जो पाउडर है आपको एकदम से बारीक बनाना है, इसमें चीनी के क्रिस्टल वगैरह नहीं रहने चाहिए। तो जो पाउडर है मैंने एकदम से बारीक बनाया है। अगर आपको लग रहा है कि आपका जो पाउडर है वो अच्छे से नहीं पिसा है तो इसको आप एक बार छान करके इस्तेमाल कीजिएगा, ऐसे ही मत डालिएगा। तो यहाँ पर हम आधा कटोरी ताज़ा मलाई ले लेंगे। तो जो दूध के ऊपर मलाई जम जाती है मैंने वही मलाई ली है। तो मलाई यहाँ पर आप लोग 1 से 2 दिन की ही लीजिएगा, ज़्यादा रखी हुई मलाई का इस्तेमाल मत कीजिएगा। अगर मलाई के अंदर खट्टापन होगा तो जो आपकी मिठाई है वो अच्छी नहीं बनेगी। तो इसलिए ताज़ा मलाई का ही इस्तेमाल कीजिएगा।
ज़्यादा दिन की रखी हुई मलाई मत लीजिएगा। तो मलाई को किसी बर्तन में डाल लेंगे और इसको थोड़ा सा चला लेंगे, जिससे कि जो मलाई है वो अच्छे से स्मूथ हो जाए। और जब मलाई हमारी अच्छे से स्मूथ हो जाएगी तो इसके बाद जो चीनी हमने पीस के रखी थी उसको भी इसके अंदर डाल देंगे और चीनी और मलाई को तब तक चलाएंगे जब तक कि इससे क्रीम जैसी बनकर के तैयार नहीं हो जाती। तो इसको चलाने में आपको करीब 2 मिनट का ही समय लगेगा। 2 मिनट में ही इससे क्रीम जैसी बनकर के तैयार हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको लगातार चलाते हुए इसको फेंट लेना है। तो आपकी इस तरीके की क्रीम जैसी बनकर के तैयार हो जाएगी। जब आपकी क्रीम जैसी बनकर के तैयार हो जाए तो ऊपर से गिरा करके देखिएगा चम्मच से। तो देखिए इस तरीके से बना के तैयार कर लेना है। और जो बेसन हमने भूना था उसको इसके अंदर डाल देंगे। अगर फिर भी आपको लगे कि जो आपकी मिठाई है वो गीली हो रही है, अच्छे से सेट नहीं हो रही, तो इसमें आप थोड़ा सा बेसन और भून के डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप इस मेजरमेंट के साथ बनाएंगे तो आपकी मिठाई बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, अच्छे से सेट हो जाएगी। और बेसन को अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अगर लगे कि आपका जो मिश्रण है वो सूखा सूखा है, अगर थोड़ा बहुत मेजरमेंट आपसे इधर उधर हो जाए, तो अगर सूखा सूखा लगे तो उसमें आप 1 से 2 चम्मच दूध डाल सकते हैं या घी डाल सकते हैं। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो जो बेसन है उसका दाना दाना अच्छे से फूल जाएगा। आप लोग सोचेंगे कि इस तरीके से बनाएंगे तो कहीं बेसन का कच्चापन ना आए, लेकिन यकीन मानिए जिसको भी आप खिलाएंगे या खाएंगे कोई बता ही नहीं पाएगा कि इसको आपने बिना चाशनी के बना के तैयार किया है। तो इसको सेट करने के लिए डाल देंगे किसी भी बर्तन में, नीचे घी लगाएंगे और बटर पेपर लगाएंगे और इसको सेट करने के लिए छोड़ देंगे। तो इसको आप फ्रिज में रख के सेट कर सकते हैं। फ्रिज में रख कर भी जो मिठाई है वो आपकी सख्त नहीं होगी, बिल्कुल सॉफ्ट रहेगी। और इसको आप आराम से 1 हफ्ते तक फ्रिज में रख के खा सकते हैं। तो ना ही तो सख्त होगी ना ही ख़राब होगी और मिठाई आपकी एकदम सॉफ्ट रहेगी। तो अभी इसको हम सेट होने के लिए छोड़ देते हैं। तो मैंने इसको फ्रिज में ही करीब 1 घंटे के लिए रख दिया था। तो जो मिठाई थी वो अच्छे से सेट हो गई थी और बेसन अच्छे से फूल गया था। तो सेट होने के बाद इसको चाकू से हल्का सा साइड से निकाल लेंगे। इसको पलट करके किसी प्लेट में रखेंगे तो जो मिठाई है आपकी वो आसानी से निकल आएगी। तो इस तरीके से आप बिना किसी परेशानी के आराम से घर पर मिठाई बना के तैयार कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और देखिए कितनी आसानी से मिठाई निकल आई है। बटर पेपर हटा देंगे और पलट करके इसको सीधा कर लेंगे और इसको काट लेंगे। तो काटने से ही आप लोग समझ सकते हैं कि जो मिठाई है वो कितनी सॉफ्ट बन करके तैयार हुई है। तो यकीन मानिए जिसको आप खिलाएंगे वो आपकी तारीफ़ ही करेगा, इतनी स्वादिष्ट बन करके तैयार होती है और बनते ही ख़त्म हो जाती है। रखने का तो इसको सवाल ही नहीं उठता है। और ऊपर से इसकी थोड़ी सी गार्निशिंग कर देंगे ड्राई फ्रूट से। आप चाहें तो चांदी का वर्क लगाएं या ड्राई फ्रूट से गार्निशिंग करें। तो जो मिठाई है बिल्कुल मार्केट जैसी बन करके तैयार होगी। तो जब घर पर ही बिना मावा बिना मिल्क पाउडर के इतनी स्वादिष्ट मिठाई बन के तैयार हो जाए तो बाज़ार से मिलावटी मिठाई खरीद कर क्यों लाएं। बहुत ही आसान तरीके से घर पर ही ये मिठाई बनाकर तैयार करें। तो आगे फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।